प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों के वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास ओएम मैथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को वस्तुति में इस प्रकार आने के लिए प्रभु ने सखायदा किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब इसका 3 अध्याय 27 पद से कुछ पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय 27 पद। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसी के तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं है? नहीं, हाँ, अन्य जातियों का भी है। ये पदों से आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा क्या बातों को यहाँ पर लिखा है। प्रेरित पौलुस ने रोमियों का विश्वासियों को इस पत्रिका लिखा है। इस पत्रिका में खास करके यहूदियों का कुछ बात बता रहा है। उन दिनों में जो पौलुस का समय में, प्रभु यीशु मसीह का समय में, सारा दुनिया का लोगों को 2 भाग में विभाजित किया करता था, विभाजित करके रखा था। एक तो है यहूदी लोग, दूसरा है अन्य जाति लोग। यहूदी का मतलब प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ लोग है। परमेश्वर ने उसको अपना जन के रूप में स्वीकार किया और उसको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया या नियम दिया ताकि कैसे दुनिया में जीवन बिताना, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना, कैसे परमेश्वर को आदर करना, आराधना करना। इसलिए यहूदी हमेशा कहता था परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया, ये व्यवस्था पालन करते हुए हम परमेश्वर को पास में जाएंगे, हमारा पाप से छुटकारा पाएंगे। लेकिन अन्य जाति लोगों के बारे में वो बताता था ये परमेश्वर का चुना हुआ लोग नहीं, उन लोगों को पास में व्यवस्था नहीं दिया है, इसलिए वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसलिए यहूदी लोग बहुत घमंड करते थे, हमें व्यवस्था दिया प्रभु ने। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने उन लोगों को बताया तो घमंड करना कहाँ रहा, उसी के तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से या विश्वास की व्यवस्था के कारण? संपूर्ण दुनिया ये बात सिखाते हैं कि आप काम करते हुए, भला काम करते हुए आप उद्धार पाएगा। हमारा बिहार राज्य में भी यही बात बताता है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। यहूदी लोग भी ये विचार किया परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था पालन करते हुए हम उद्धार पाएंगे। लेकिन यहूदी लोग फेल हो गया। लोग काफी कोशिश किया लेकिन उद्धार पा नहीं पाया, क्योंकि बाइबल बताता है व्यवस्था पालन करते हुए कोई भी मनुष्य उद्धार पा नहीं पाएगा। लेकिन हम पर बताता है
विश्वास के द्वारा। किन पर विश्वास करना? हमारे लिए इस दुनिया में मनुष्य धारण करके आया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मुझे और आपको पाप से बचाने के लिए, मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए उन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर लेकर हम मरने के जगह पर उन्होंने अपना जान दे दिया। बाइबल बताते हैं मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। बाइबल बताता है जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा, अपना पापों को अंगीकार करेगा, पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उस व्यक्ति पाप से छुटकारा पाएगा। यही बाइबल का शिक्षा होता है। मुझे सुनने वाला भाइयों में कोई भी व्यक्ति अभी भी आपको मालूम नहीं है आज मेरा मौत होने से मैं कहाँ जाएंगे, मुझे उद्धार कैसे मिलेगा, बाइबल उसके लिए जवाब दे रहा। इसलिए 28 पद में बताता है, इसलिए हम इस परिणाम में पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर यहूदियों को विशेष ख्याल करते हैं, अन्य जातियों को तिरस्कार करते, ऐसा बात नहीं। सारा मानव जाति के लिए प्रभु ने अपना जान दे दिया। यीशु मसीह ने चेलों को बताया सारा जगत में जाकर ये सुसमाचार प्रचार करना। आप दुनिया का कोई भी देश में जाइए, वहां यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग है। वो सभी देशों में एक ही विश्वास है। क्या विश्वास है? यीशु मसीह मेरे लिए अपना जान दे दिया, अपना खून बहाया, जिसके द्वारा मुझे पाप क्षमा है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया है तो, आपका जीवन प्रभु के हाथों में नहीं दिया है तो, आज मर जाएंगे तो मैं कहाँ जाएगा, मुझे कैसे एक शांति का जीवन बिता सकता है? प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, पापों को अंगीकार कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, आज का संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कोई भी व्यक्ति आज निराशा में जीवन बिताने वाला हो, जीवन का अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा, कहाँ की ओर जा रहे उनको मालूम नहीं है, कई समस्या में गुजरने वाला, प्रभु आप उनको बुला रहा। प्रभु जी, आपके पास में आने के लिए उन्हें मदद कर। प्रभु जी, यीशु मसीह सारा मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया, यह सच्चाई जानने के लिए सहायता कर। प्रभु जी, सुनने वाला सबको आशीष दे। प्रभु जी, उनका समस्या को दूर कीजिए, उनका मन का बोझ को हटाइए प्रभु, और प्रभु पर विश्वास करके दिल में शांति पाकर एक आशीषमय जीवन बिताने में सबको सहायता कर। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।